जय हिंद। ये देखिए विलयन पार्ट, अम्ल और क्षार, लवण पार्ट में आपके यहाँ पर ये सांद्रता ज्ञात करना सीखेंगे हम। इसमें आपको पीएच वैल्यू मान ज्ञात करना है और यहाँ पर आपको विलयन की एच पॉजिटिव आयन की सांद्रता दी हुई है 10⁻⁻⁷। ठीक है, जिसे हम एच पॉजिटिव सांद्रता को लिखते हैं, ये ब्रैकेट है, ये इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। इसको एच पॉजिटिव की सांद्रता कहते हैं। ये हो जाएगी 10⁻⁻⁷ m। ठीक है, मोल। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, अगर ये तो हमारा एच पॉजिटिव की सांद्रता पूछ रहा है, कहीं किसी सवाल में ये OH नेगेटिव की सांद्रता पूछेगा। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन की पूछे तो OH नेगेटिव लगाएंगे, और जब हाइड्रोजन आयन की पूछे तो H पॉजिटिव लगाएंगे। ठीक है ना, ये बात को आपको ध्यान रखना है। तो विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। ये पीएच मान यहाँ पर ज्ञात करवाना है और इसकी प्रकृति भी बतानी है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? पीएच इक्वल टू माइनस के लॉग एच पॉजिटिव की सांद्रता। ये हमारे पास ये फॉर्मूला दे रखा है। यहाँ पर 10 बेस होता है इसका। ये आपका ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का हम 10 बेस लिखो या मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। माइनस के लॉग 10, इस 10 को लिखना है या ना लिखना, कोई दिक्कत नहीं है उससे। माइनस के लॉग एच पॉजिटिव आयन की सांद्रता। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे जो हमें मालूम है। देखिए ये एच पॉजिटिव की सांद्रता पता है, इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो लिखेंगे हम पीएच इक्वल टू माइनस के लॉग। ठीक है, ये इसकी जगह पर आपको क्या लिखना है? 10⁻⁻⁷। ठीक है, ये वाली वैल्यू है जो वो एच पॉजिटिव आयन की वैल्यू है, और एच पॉजिटिव आयन यहाँ पर है, और इसकी जगह पर क्या लिख देना हमें? 10⁻⁷। ये वाला 10 आप लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो। ये बेस होता है, आधार होता है। क्या होता है? आधार। तो इसको लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एच पॉजिटिव की आयन की ये सांद्रता आपको लिखनी होगी। अब देखिए ये जो फॉर्म है, यहाँ पर हमारे पास एक लॉग का फॉर्मूला है। लॉग का फॉर्मूला क्या है? लॉग m⁻n, ये फॉर्मूला है। अब इसको लगाएंगे तो क्या है? ये पावर है और ये n log m के रूप में हम इसको यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो बताइए मेरे को m क्या वैल्यू है हमारी? m तो ये हो गई, m हो गई यहाँ पर 10 और n हो गई हमारी 7। ठीक है, तो ये सूत्र है इसका, ये सूत्र बनता है। तो इसकी जगह पर हम n की जगह पर क्या लगाएंगे? इसके अकॉर्डिंग ये n है, n की जगह पर क्या लगाएंगे? माइनस के 7। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस के 7, और माइनस ऑलरेडी पहले से बाहर है तो इसको ब्रैकेट में लगाएंगे माइनस। यहाँ लिख के चलेंगे पीएच बराबर। ठीक है, ये माइनस है, माइनस लगा लिया। ये अब n, यहाँ पर n है इसलिए हमने ये -7 लगाई। अब क्या आ रहा है? लॉग, तो लॉग लगाएंगे। ठीक है, m की वैल्यू क्या है हमारी? 10। ठीक है, ठीक। अब log 10 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है हमारी? 1। क्या होती है? 1। तो यहाँ पर log 10 की जगह पर रखेंगे हम 1। तो क्या आएगा? pH बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +7। ये डॉट का मतलब, यहाँ पर डॉट लगाओ या मत लगाओ, ब्रैकेट लगो तो लिखोगे तो आप उसका मतलब क्या समझना है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई 1। अब 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 7 प्लस के, कितनी आ गई? प्लस के। और 7 पर क्या होता है? उदासीन। तो प्रकृति क्या हो गई आपकी? अब प्रकृति कैसे बतानी है इसके लिए आप ध्यान रखें। देखिए 7 हमारी ये वैल्यू है, 7 से नीचे यहाँ तक, कहाँ तक? 0 तक। कैसे? ये 6, 5, 4,
3 डैश 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 0 तक, ये तो होती है हमारी अम्लीय प्रकृति। क्या होती है? अम्लीय। ये अम्लीय प्रकृति होती है। और 7 पर होती है, 7 पर क्या होती है? उदासीन। ये उदासीन, उदासीन, ठीक है। और 7 से ऊपर जो वैल्यू जाएंगी हमारी 8, 9, 10, 11, ये डैश 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 कहाँ तक जाएगी? 14 तक। 0 से 14 तक मैक्सिमम मान होते हैं। कितने होते हैं? 14 तक, ठीक है। इसलिए ये वाली हमारी अम्लीय है और ये वाली जो 7 से ऊपर जाएगी ये हो जाती है हमारी क्षारीय, ठीक है। आगे आपको एक सूत्र और यूज करना पड़ेगा। देखिए सवाल तो हो गया हमारा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कैसी प्रकृति है। वैल्यू 7 आई है तो 7 पर क्या लिख देंगे हम? उदासीन। तो प्रकृति लिख दोगे इसकी विलयन की उदासीन। कैसी प्रकृति है? उदासीन, उदासीन प्रकृति है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब मैंने ये वैल्यू लिखी है तो आपको एक फॉर्मूला भी बता देता हूँ। देखो अम्लीय प्रकृति कहाँ से है? 7 से नीचे तक, 0 तक प्रकृति है, ठीक है। और क्षारीय प्रकृति कहाँ तक है? 14 तक। तो उदासीन जो अम्लीय प्रकृति है, अम्लीय प्रकृति को हम किससे दिखाते हैं? H पॉजिटिव से। किससे लिखते हैं? तो pH पॉजिटिव, ठीक है। pH पॉजिटिव की वैल्यू कितनी आएंगी हमारे? 7 से नीचे, ठीक है, प्लस। और देखो 7 से ऊपर कितनी आएंगी हमारी? 14 तक। कौन सी आएंगी? क्षारीय। तो यहाँ पर लिखेंगे P और OH, OH माइनस, ठीक है, POH माइनस, समझ गए ना। और ये दोनों का सम कितना होता है? टोटल कहाँ तक जा रही है? हाईएस्ट 14 तक। तो ये 14 तक जाती है, समझ गए ना। तो एक तरह से ये नया फॉर्मूला है, इसका यूज हम आगे करेंगे सवालों में। पीएच पॉजिटिव की सांद्रता प्लस POH नेगेटिव की सांद्रता का योग कितना होता है? टोटल 14 होता है। अगर आपको पीएच पॉजिटिव की सांद्रता मालूम है तो POH नेगेटिव की पूछे तो आराम से निकाल सकते हो। जैसे यहीं पर निकाल के देखें हम, इसकी 7 है तो OH नेगेटिव की कितनी होगी? 7 यहाँ पर रखोगे, 7 को इधर भेज दोगे, 14 में से 7 गई तो 7। POH नेगेटिव की भी कितनी आएगी? 7 ही आएगी। समझ गए ना? क्लियर हुआ? ठीक है, उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आगे देखते हैं। देखिए भाई, ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। यहाँ पर क्या दिया है उसको देख रहे हैं। 1 बिलियन में हाइड्रो ऑक्साइड यानी OH नेगेटिव की बात कर रहा है, ठीक है। हाइड्रो ऑक्साइड आयन, OH नेगेटिव आयन का सांद्रण दे रखा है। क्या दे रखा है? सांद्रण, यानी सांद्रण का मतलब सांद्रता दे रखी है, ठीक है। तो लिख लेते हैं OH नेगेटिव की सांद्रता क्या दे रखी है हमारी? 1 × 10⁻⁸ मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर दे रखा है। इस विलयन का पीएच मान बताइए। पीएच मान पूछ रहा है। पीएच मान समझ रहे हो ना? यस सर। यहाँ पर ये हाइड्रो ऑक्साइड का दे रखा है सांद्रता और यहाँ पर पीएच मान पूछ रहा है। H यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, पीएच पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर OH नेगेटिव से हमें इसकी OH की पीएच मान ज्ञात करनी पड़ेगी। तो देख लेते हैं ज्ञात करके क्या होती है। देखिए पीएच की आप ज्ञात करोगे तो क्या आएगी? POH। जैसे पीएच लिखते हैं ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे POH आयन, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा हमारा? माइनस के लॉग सांद्रता OH नेगेटिव, ठीक है ना? समझ गए ना? जैसे पीएच वाले में करते थे, पीएच वाले में क्या किया था हमने? पीएच इक्वल टू लिखते थे, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग, ठीक है, H पॉजिटिव की सांद्रता, यही तो लिखते थे। तो यहाँ OH की पूछ रहा है तो H की जगह पर OH यहाँ लिख देना है और यहाँ वो H की जगह पर OH लिख देना है। समझ गए ना? क्लियर? ठीक है।
अब क्या लिखेंगे हम, POH इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस लॉग, ठीक है, माइनस लॉग OH, लड़की OH नेगेटिव की क्या दे रखी है सांद्रता हमारी, ये पूरी दे रखी है, तो इस पूरे की जगह पर क्या लिख देंगे हम, ये वाली वैल्यू, ठीक है, इस वाली वैल्यू को लिखेंगे। तो लिख लेते हैं, क्या आएगा आपका 1 गुणा 10 की घात माइनस के 8, ठीक है, समझ गए कि नहीं। अब देखिए ये गुणा में है, गुणा में है ना, और अभी मैंने एक सूत्र बताया था आपको, लॉग, क्या बताया था, m.n, ये बताया था, और इसका फॉर्मूला हमने लिखा था क्या, लॉग m प्लस लॉग n, लिखा था क्या नहीं। तो देखना 1 गुणा 10 की घात माइनस के 8, ये गुणा ही तो हो रहा है, यहाँ डॉट का मतलब गुणा है, डॉट का मतलब क्या है, गुणा, तो इसको इस रूप में तोड़ सकते हैं। m की वैल्यू क्या है यहाँ पर, m की वैल्यू 1, क्या है यहाँ, m की वैल्यू 1, ये m हो गई, और ये वाली ये वैल्यू हो गई m, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को लगा लेते हैं, लगाइए, POH इक्वल टू माइनस लॉग पहले 1, ठीक है, प्लस क्या लगाएंगे, प्लस, ये माइनस का है, इसको माइनस को होल ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है, माइनस बाहर है ना इसलिए, माइनस लॉग 1 फिर प्लस लॉग, ठीक है, कितना आ जाएगा, n की वैल्यू 10 की घात माइनस के 8, यहां तक समझ में आया कि नहीं, ठीक है। ये हमने दो भागों में, प्लस वाले ये गुणा है, गुणा को इस रूप से हमने तोड़ दिया, गुणा की जगह पर हमने, हमारे फॉर्मूला है m प्लस n, तो m की वैल्यू क्या आती है हमारी 1, तो log m हो गई, यानी यहाँ पर log m ये वाली वैल्यू हो गई, प्लस चिन्ह है यहाँ पर, प्लस लगाएंगे, log n की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर 10 की घात माइनस 8, तो n की जगह पर 10 की घात माइनस 8, ये माइनस बाहर है इसलिए हमने पूरे में ब्रैकेट लगाया है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि log की वैल्यू 10 से नीचे होगी, अगर उसमें वैल्यू दे रखी है log से, जैसे log 1 की वैल्यू इसमें सवाल में दे रखी है, कुछ भी 0.0102 ऐसे, तो उसको यूज करेंगे, अगर नहीं दे रखी तो आप क्या करोगे, 0 यूज करोगे, क्या यूज करनी है, 0, तो log 1 की वैल्यू क्या लगाएंगे हम, 0, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे POH इक्वल टू माइनस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है, ये प्लस, अब देखो यहाँ पर अब एक फिर फॉर्मूला बन गया, ध्यान दो, ध्यान से देखोगे तो log m की पावर n, m क्या हो गया हमारा, m हो गई 10 और n हो गई हमारी माइनस के, तो log m की पावर n बनना है कि नहीं, क्या सूत्र होता है इसका, इसका सूत्र होता है n log m, यही तो होता है, और n की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर लिख लीजिए, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू -8, तो लिखेंगे माइनस के 8 ब्रैकेट में, ठीक है, log m की वैल्यू कितनी है 10 ब्रैकेट बंद, समझ गए क्या, ठीक है। और देखिए ये माइनस और ये माइनस, अंदर माइनस का गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, तो क्या आने वाला है POH इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस 8 log 10, और log 10 का मान क्या बताया था, log 10 का मान बताया आपको 1, ठीक है। अब यहाँ पर लगा देंगे तो क्या आएगा, POH इक्वल टू 8 गुणा 1 यानी 8, कितने आ गया, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू कितनी, POH इक्वल टू आने वाला है आपका 8 आ गई, समझ गए कि नहीं। अब 8 पर विलयन की प्रकृति क्या होती है, तो ये क्षारीय है, क्या सी प्रकृति है, क्षारीय, और वैसे भी मालूम है आपको हाइड्रोक्साइड आयन की बात कर रहा है तो जनरली सी बात है क्षारीय होगा, ठीक है।
अब ये 4 हो गया। अब यहीं से आप देखिए हमारे पास, लेकिन सवाल में पूछा जा रहा है क्या, पीएच की वैल्यू। अब पीएच की वैल्यू के लिए अभी मैंने आपको एक सूत्र बताया था, क्या बताया था, पीएच प्लस POH इक्वल टू 14 बताया था क्या नहीं? दोनों बात बताई थी कि पीएच और POH को अगर जोड़ दोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 14। तो क्या लिखोगे, पीएच प्लस POH की वैल्यू कितनी है आपकी, 8 इक्वल टू 14। 8 को इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगी, पीएच इक्वल टू 8 माइनस हो जाएगी, तो 8 माइनस हो गई तो 14 में से 8 घटा देंगे तो कितना आ गया, 6। तो पीएच इक्वल टू कितना आ गया आपका, 6। समझ गए ना, मोल प्रति लीटर। अब ये मोल प्रति लीटर आ गया, या एम भी बना सकते हो मोलर की, ठीक है। अब ये 6 आ गई ना। अब 6 पर आपको मालूम है क्या प्रकृति रहेगी इसकी, अम्लीय। प्रकृति क्या रहेगी इसकी, अम्लीय। समझ गए ना, ये 7 से कम है तो अम्लीय प्रकृति होगी, और ये 7 से अधिक है तो क्षारीय प्रकृति। ये प्रकृति अलग अलग बता दी हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। लेकिन क्या है, बिलियन का पीएच मान ज्ञात करना है, मेन पीएच मान ज्ञात करना था, यही आंसर है आपका। समझ गया, समझ में आया कि नहीं? इस प्रकार से आपको ये सवाल कर लेने हैं, ठीक है ना, उतार लीजिए। आशा करते हैं हम आपसे कि इस प्रकार के सवालों को आप कर पाओगे, और आप कोशिश करें जो चीज दे रखी है उसको आप पेन नोट करें। नोट करने के बाद सूत्र को देखें, सूत्र आखिर कौन सा लगेगा, और सूत्र को अप्लाई करें। जो सूत्र हमने साइड में बताए उन सूत्रों का आप उपयोग करेंगे, और इस प्रकार से आप अच्छे से सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।